हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल गर्भ जर्नी पॉइंट पर। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी आपको मेरी बेबी गर्ल के जो सिम्पटम्स हैं वही मैं आपको बताऊँगी। आपको पता है मुझे एक प्यारी-सी बेबी गर्ल हो चुकी है, जो कि मेरे पास मेरी गोद में है। आप लोग देख सकते हो। तो मैं बताऊँगी आज आपको बेबी गर्ल के सिम्पटम्स। क्या सिम्पटम्स थे मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर, मैं आपको वही बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, जब कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में ना बहुत सारे ख़्याल आते हैं कि हमें बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, हमने क्या कंसीव किया है, क्या नहीं किया है। तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो मैंने सोचा लाओ एक वीडियो बनाती हूँ मैं अपनी बेबी गर्ल की, क्योंकि मैं बेबी बॉय के सिम्पटम्स तो आपको बताती रहती हूँ। बेबी गर्ल के सिम्पटम्स मैंने नहीं बताए हैं, तो मैंने सोचा लाओ बेबी गर्ल के सिम्पटम्स मैं बताती हूँ, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में अनुभव किया था, मैं वही बताऊँगी आपको। तो देखिए फ्रेंड, क्या होता है हमारी जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है, हमारा स्टार्ट होता है, हमारी जर्नी मतलब स्टार्ट होती है, हमारा पहला ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। क्या होता है कि मतलब मैंने जो सबसे अच्छा सिम्पटम्स मैंने जो देखा था ना, वो था मेरी भूख को लेकर। भूख को लेकर हम भूख से कैसे जान सकते हैं कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा है या एक बेटी है। अब आप जान सकते हो मेरे पास 2 बेबी का मतलब एक्सपीरियंस है, बेबी बॉय का भी और बेबी गर्ल का भी। तो क्या हुआ था कि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ना मुझे ऐसा नहीं होता था जैसा मेरे बेबी गर्ल के टाइम पर हुआ था। बेबी गर्ल के टाइम पर क्या था कि मुझे मतलब 3 मंथ तक ऐसा लगता था रोटी, मतलब रोटी तो ऐसी लगती थी कि इसकी तरफ देखो ही मत, खाना तो बहुत दूर की बात है। मुझसे रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती थी। बहुत ही बुरी लगती थी मुझे रोटी, मतलब वैसे तो रोटी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें खाना को बुरा नहीं कहना चाहिए, पर क्या था कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे शुरू के टाइम में रोटी खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था, मुझसे बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता था। और मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा नहीं था फ्रेंड, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है हमारी प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा होता हो, पर बेबी बॉय के टाइम पर थोड़ा बहुत तो आप खा सकते हो। पर मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर ऐसा था कि मुझे रोटी खाना मतलब एक भी इतना छोटा-सा मतलब पीस खाना भी ना बहुत मुश्किल होता था, मुझसे बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई जाती थी। और बिल्कुल भी मन नहीं करता था, ऐसा लगता था एकदम, मतलब रोटी को देख के ऐसा लगता है ये क्या है? मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी, एक पीस भी नहीं खा सकती थी रोटी का, ऐसा हाल था मेरे बेबी गर्ल के टाइम पर। और जबकि बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने बेबी बॉय के टाइम पर थोड़ा बहुत खाती थी मैं, थोड़ा बहुत मन नहीं करता था पर मैं ज़बरदस्ती खाती थी, पर इतना मतलब वैसा नहीं लगता था मुझे। पर बेबी गर्ल के टाइम पर मुझसे रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई गई थी 4-5 महीने तक। तो ये बेबी गर्ल होने का एक सटीक लक्षण मैं मानती हूँ मेरी तरफ से, कि अगर आपको रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है तो बेबी बॉय के सिम्पटम्स हो सकते हैं, पर बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये मेरी तरफ से बेबी गर्ल होने का लक्षण माना जाता है। मैं बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। दूसरा क्या था मेरी प्रेगनेंसी में, मतलब मुझे बेबी बॉय के टाइम पर ना नमकीन खाने का बड़ा मन करता था। मुझे वैसे भी मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे नमकीन खाना पसंद है, समोसे, पकौड़े बहुत पसंद है मुझे। तो क्या था कि मुझे बेबी बॉय के टाइम पर ना मुझे नमकीन खाने का बहुत मन करता था। पर मेरी बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे ऐसा लगता था, मतलब 5 या 6 मंथ के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था बस थोड़ा-सा मीठा, मतलब मीठा खाने का मन करने लगा था। मुझे ऐसा लगता था बस थोड़ा-सा मीठा खाने को मिल जाए, क्योंकि मुझे मीठे की क्रेविंग होने लगी थी। मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता था। जब भी मैं मतलब थोड़ा बहुत कुछ खा लेती थी नमकीन, तो मुझे लगता था थोड़ा मीठा मिल जाए कुछ खाने को। तो मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे मेरे जब बेबी गर्ल के टाइम पर। और मैं सबसे ज़्यादा मतलब बालूशाही मैंने बहुत खाई थी मिठाई में, और भी मिठाइयाँ खाई थी मैंने, पर मुझे मीठा खाने का बड़ा मन करता था। मैंने मिठाई भी खूब खाई अपनी बेबी गर्ल के टाइम पर, जबकि बेबी बॉय के टाइम पर मुझे बिल्कुल नफ़रत थी मिठाई से, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी। बेबी बॉय के टाइम पर मैंने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया, पर बेबी गर्ल के टाइम पर मैंने खूब मीठा खाया है, जिससे कि मेरी बेबी गर्ल हो गई। तो हो सकता है आपको किसी-किसी को बेबी बॉय के टाइम पर मीठा खाना अच्छा लगता है और किसी-किसी को, तो क्या था मुझे बेबी गर्ल के टाइम पर मीठा खाना भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये 2 सिम्पटम्स हो गए, जो मेरी तरफ से ना बिल्कुल सटीक और सच बैठे मेरी प्रेगनेंसी में। तीसरा क्या था फ्रेंड, तीसरा ये था कि मतलब मुझसे पानी भी नहीं पिया जाता था। पानी ऐसा लगता था कड़वा है।
पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था मेरी पूरी प्रेगनेंसी में। इस वाली प्रेगनेंसी में ना बहुत ही अलग लक्षण रहे हैं मेरे पहली वाली प्रेगनेंसी से। जो मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी थी ना, उससे इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है, काफ़ी अंतर है। अल्ट्रासाउंड भी मैं आपको दिखाऊँगी, अल्ट्रासाउंड में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये होता है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हम होता है, सिम्पटम्स होते हैं, हम उनसे जान सकते हैं बिल्कुल कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, पर ये 100% सच नहीं होते, होते हैं। तो क्या था, तीसरा, मुझे पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मुझे प्यास लगती थी पर मुझे पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे कड़वा लगता था पानी, पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो मैंने ये भी एक सिम्पटम्स माना बेबी गर्ल होने का, जो कि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा नहीं था। बेबी बॉय के टाइम पर मैं थोड़ा बहुत पानी पीती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीती थी, मन भी करता था मेरा पानी पीने का। पर बेबी गर्ल के टाइम पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और बेबी गर्ल के टाइम पर मतलब ऐसा होता है कि आलस आलस तो आता ही है फ्रेंड, चाहे आपकी पहली प्रेगनेंसी हो, चाहे आपकी दूसरी प्रेगनेंसी हो, आलस तो आता है। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर आलस तो आएगा ना, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा बच्चा है जो हमारे ब्लड से ही बनता है, और हमारा ही सब कुछ लगता है बेबी में, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं उस टाइम पर, और हमसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता इतने अच्छे से। तो क्या होता है कि मतलब कमज़ोरी आ जाती है, तो उससे हमें आलस आता है। आलस को भी आप मान सकते हो, पर आलस मुझे दोनों प्रेगनेंसी में आया है। आपने सुना होगा किसी-किसी के मुँह कि मतलब आलस नहीं आता है। अगर मतलब बेबी बॉय होता है तो आलस नहीं आता, बहुत ज़्यादा मतलब शरीर में वो रहती है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बहुत आलस आता था दोनों प्रेगनेंसी में, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था। और मैंने आराम भी खूब किया है, खूब आराम किया है मैंने अपनी प्रेगनेंसी में। तो ये 3 सिम्पटम्स हो गए जिनसे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। बहुत सारे सिम्पटम्स हैं फ्रेंड, बहुत सारे लक्षण हैं, मैं नहीं बता पा रही हूँ क्यों सब, मतलब अभी मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। आपको बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं, और एक लास्ट सिम्पटम्स मैं आपको और बताती हूँ जो बहुत ही अच्छा और सटीक है मेरे हिसाब से। क्या था कि मुझे बेबी बॉय के टाइम पर ना मेरे सिर में दर्द रहता था। बेबी बॉय के टाइम पर मुझे सिर में दर्द रहता था थोड़ा बहुत, पर बेबी गर्ल के टाइम पर मतलब आपने सुना होगा कि बेबी गर्ल के टाइम पर सिर में दर्द नहीं होता, बेबी बॉय के टाइम पर होता है, पर बेबी बॉय के टाइम पर तो होता ही था। बेबी गर्ल के टाइम पर भी मेरे सिर में दर्द होता था। तो ये भी एक तरीका है, आप इससे मतलब बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं करती कि मतलब कुछ लोग कहते हैं बेबी बॉय के टाइम पर होता है सिर में दर्द, बेबी गर्ल के टाइम पर नहीं रहता। तो क्या था कि मतलब सिर में दर्द मेरी दोनों प्रेगनेंसी में रहा है, और मैं इस बात से मतलब बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि बेबी गर्ल के टाइम पर होता है या बेबी बॉय के टाइम पर। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड। मैं मतलब समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे अभी इतना वो नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ़ अपनी सिम्पटम्स ही बता रही हूँ। बस ये है कि मैं कोई हवा-हवाई में बात नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। तो क्या है, बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, मैं आपको बताऊँगी, मैंने नोट करके रखे हैं। तो मैं अभी थोड़ी बिज़ी रह रही हूँ बेबी के टाइम पर, बेबी की वजह से। तो मैं दुआ करती हूँ आप सबका बेबी भी मेरे जैसा एकदम हेल्दी सा गोलू-मोलू सा हो। आप लोग देख सकते हो। आपका बेबी भी इतना ही क्यूट सा और हेल्दी सा हो। खूब आप अपनी प्रेगनेंसी में खूब खाइए, खूब एन्जॉय कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन ना करिए फ्रेंड। क्या होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी को लेके बहुत टेंशन करने लगते हैं कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। आप सिर्फ अपना मतलब ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, और दूसरों की बातों में बिल्कुल भी ना आइए, बिल्कुल भी टेंशन ना करिए इधर उधर की बातें सुनकर। आप अपने डॉक्टर की राय देखिए, और ये देखिए कि हमें कौन सही राय दे रहा है। इतने तो आप समझदार हो, तो आप बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में ना आएँ, और बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें दिक्कत हो। आप खाओ पियो एंजॉय करो, बस थोड़े जंक फूड से बचो, और अपना अगर आपका ओवरवेट है तो थोड़ा वेट भी कम बढ़ने दें। क्या होता है कि मेरा तो पहले से ही ओवरवेट है, तो मेरे बेबी के टाइम पर मैं काफ़ी हेल्दी हो गई थी। वो मतलब हेल्दी तो नहीं इतनी हो गई थी, इतना वेट भी नहीं बढ़ा था मेरा, पर मेरी बेबी काफ़ी हेल्दी थी। 4 किलो की थी, तो डॉक्टर कह रहे थे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, पर मैंने नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और बहुत जल्द हो गई। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी आपने देख लिया होगा आई होप। तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। मैं अपने अल्ट्रासाउंड भी दिखाऊँगी, मेरे बेबी गर्ल के अल्ट्रासाउंड काफ़ी डिफरेंट है बेबी बॉय से, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो चलिए, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।